हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम हैकिंग के कंसेप्ट को देखेंगे कि हैकिंग कंसेप्ट्स क्या है। ठीक है, तो ऑन द टॉप वी हैव हैकिंग कंसेप्ट्स। ओके, नाउ यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है ब्लैक हैट। ओके, नो परमिशन, malicious intent, illegal, exploit system for personal gain or malicious purpose. White hat, full permission, ethical intent, legal, authorized security, professional protecting systems. Gray hat, questionable permission, mixed intent, legal, gray area, may exploit vulnerabilities without permission but disclose them. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मेनली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ हैकर। ठीक है, सबसे पहले तो होता है ब्लैक, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बिना परमिशन के सर्वर को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, और वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं अपनी गेन के लिए। ठीक है, अब गेन इसका पैसे भी है। ठीक है, सम टाइम ये पैसों के लिए कुछ कर सकता है एंड सम टाइम किसी से रिवेंज लेने के लिए। और मोस्टली अब किस तरह मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आई थिंक गलत है। यहाँ पर जो कुछ होता है वो जस्ट फॉर फन, और ये बात 100% ठीक है कि ब्लैक हेड हैकर जो होते हैं उसका न मोटो होता है। ठीक है, और न इसका कोई न इसका आगे होता है न इसका पीछे, बस जो भी मन में आया तो ये वो लोग कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक हेट की अगर आप एग्जांपल बोले और मैं बताऊँ तो रिसेंटली वाना क्राई जो अटैक हुआ था, तो उसने 91 कंट्रीज़ को इफेक्ट किया था। और ये इस तरह का अटैक था कि चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर लेता हूँ। वाना क्राई, ओके, वाना क्राई आई थिंक ये 2017 के अंदर हुआ था। 2017 के अंदर फ्राइडे मई 12 पर। ठीक है, तो अगर ये एक इस तरह का रनसमवेयर था कि हम यानी बहुत सारे लोग प्री क्रैक वर्जन के चक्कर में चले जाते हैं। ठीक है, और वो फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके साथ ये अटैक था, उससे भी हुआ था। और एक वल्नरेबिलिटी थी सांबा 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 वल्नरेबिलिटी नहीं थी, लेकिन सांबा के वर्जन में वल्नरेबिलिटी थी जिसको एक्सप्लॉइट करके ये रनसमवेयर क्रिएट हुआ था। ओके, तो इसका लुक कुछ इस तरह था। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह, व्हाट हैपन टू माय कंप्यूटर, तो ये बता रहा है कि आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो इनक्रिप्ट हो गई है, आप किस तरह इसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बता रहे थे कि आप $300 जो है बिटकॉइन में इस एड्रेस पर पेमेंट करें। ठीक है, तो फिर ये आपको एक की देगा, आप इस की को डाल के इस डिक्रिप्ट पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइम भी था। ठीक है, तो इस तरह का ये एक अटैक जो है वो हुआ था। इससे पहले भी एक अटैक हुआ था बांग्लादेश के स्विफ्ट बैंक पर। स्विफ्ट एक बैंकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो मोर देन 2 डज़न रिक्वेस्ट पैक रिक्वेस्ट सेंड किए थे फ्रॉडलेंट। और यहाँ पर
81 मिलियन डॉलर जो है ये मुख्तलिफ बैंक्स में ट्रांसफ़र किए थे। तो यहाँ पर कुछ जो रिक्वेस्ट थे वो फेल हो गए थे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। फिर उसने इंसिडेंट्स रिस्पांस वालों ने इसमें काम किया, तो कुछ कवर हो गए, लेकिन 81 मिलियन का आई थिंक उसका इम्पैक्ट था। ओके, तो इस तरह से ये ब्लैक हैट हैकर जो है वो अटैक करते हैं। ठीक है, इसमें रशियंस जो है वो रशियन है, चाइनीज़ है, एंड देन जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया वो इस चीज़ में बहुत काम करती है और इन्वेस्ट भी करते हैं। ठीक है, मोस्टली उनका जो बजट होता है वो ब्लैक मार्केट से होता है। ठीक है, डार्क वेब भी आती है। ठीक है, डार्क वेब पर बहुत सारा काम होता है उनका। ठीक है, डार्क वेब पर भी हम आ, किस तरह से बोलो, यहाँ से हम बैठेंगे और डार्क वेब का चक्कर जो है वो भी लगाएंगे। ठीक है, ओके, देन वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्लैक हैट हैकर जो है अपना काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लैक हैट हैकर है ये विदाउट परमिशन इलीगल इंटेंट उसका होता है। ठीक है, और ये अपना काम करता है। ठीक है, वाइट हैट हैकर जो होता है यानी कि एथिकल हैकर, तो ये कंपनी के अंदर होता है। ठीक है, और अपना काम करता है विद रिटन परमिशन। ठीक है, एंड लीगल इंटेंट। ठीक है, और ये जो भी वल्नरेबिलिटी या सिक्योरिटी गैप्स को फाइंड करता है उसका रिपोर्ट जनरेट करके देता है। ठीक है, एंड देन रिकमेंड करता है और उस वल्नरेबिलिटी या उस बग को फिक्स करते हैं। ठीक है, फिर होता है ग्रे। तो ग्रे हेड हैकर जो है सम टाइम ये बिहेव करता है एज अ ब्लैक हेड हैकर एंड सम टाइम ये बिहेव करता है एज अ ब्लैक वाइट हेड हैकर। ठीक है, और इसका एग्जांपल इस तरह से दिया जाता है कि दिन को यानी डे ये वर्क करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या कंपनी के साथ। ठीक है, एंड देन नाइट को ये जाता है डार्क वेब पर। ठीक है, या बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो क्रैक सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं आपको, ज़ीरो डेज अटैक जो होता है, ठीक है, ये मोस्टली इन ग्रे हेड हैकर जो है ये लोग करते हैं। ठीक है, तो ये थी डिफरेंस बिटवीन एथिकल है ब्लैक हेड हैकर, वाइट हेड हैकर एंड ग्रे हेड हैकर। ठीक है, मिथ यहाँ पर ये कोड टाइप में लिखा है। ठीक है, वैसे अ, अच्छा दिखने के लिए ब्लैक हेड्स आर मोर स्किल देन वाइट हेड, ये बात गलत है। ठीक है, दोनों के पास एक ही नॉलेज और स्किल होती है। ठीक है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आप वो किस तरह से यूज़ करता है। ठीक है, जैसे कि दो ड्राइवर है। ठीक है, अब एक ड्राइवर है जो कि स्कूल के बच्चों को लेके जाता है सिक्योर। ठीक है, लेके जाता है और लेके आता है। वहीं पे दूसरा एक ड्राइवर है जो कि अपनी गाड़ी में चोर को बिठाकर कहीं पर निकलते हैं और डाके करते हैं। ठीक है, तो सिंपल दोनों को ड्राइविंग आती है। ठीक है, लेकिन यूज़ किस तरह से करना है अब ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पैक्ट दे यूज़ आइडेंटिकल टूल्स, डिफरेंस इज अथराइजेशन। ये टूल्स और इस पर डिपेंड नहीं करता, ये अथराइजेशन पर। अगर आपको अथराइज किया गया है तो आप वाइट हैट हैकर है। अगर आपको आप एक एज अ या आप एक अनअथराइज्ड एक्टिविटी करते हैं तो आप ब्लैक हैट हैकर के अंदर फॉल करती है। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर। ऑल हैकिंग इज इलीगल, ये भी एक मिथ है। ठीक है, authorized hacking is equal to penetration testing. Grey hats are just confused. Grey hat are just confused
हैकर, ठीक है। तो अगर एक ग्रे हैट हैकर है, ठीक है, और इसको एक वर्नेबिलिटी मिल गई है, तो अब यहाँ पर ये कंफ्यूज हो सकता है कि इसको रिपोर्ट करो, मुझे रिवार्ड मिलेगा या बाउंटी मिलेगा $1000 का। अगर इसको मैं सेल करूँ, ठीक है, इस क्रैक वर्जन को, अगर इसने एक सॉफ्टवेयर को क्रैक किया, ठीक है, और ये सोच रहा है कि अगर मैं इसको कंपनी को रिपोर्ट करूँ और मुझे $1000 मिल रही है, अगर मैं इस सॉफ्टवेयर को आगे ब्लैक मार्केट में भेजूँ और इसका एक कॉपी में $10 का भेजूँ, ठीक है, और ये मेरी 100 बिक जाए, ठीक है, तो 100 इंटू 10, ठीक है, तो 1000 बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह अगर 200 बिक गए तो 2000, तो ये इस तरह से सोचता है, ठीक है, हर वक्त। ओके, ये चीज़ आप भी करेंगे, ठीक है। ओके, तो हैकर क्लासिफिकेशन है, ये एक पाइथन का कोड है, ठीक है। क्लास है हैकर का, एक फंक्शन है सेल्फ ऑथराइजेशन इंटेंट एंड लीगलिटी। ओके, सेल्फ ऑथराइजेशन इज इक्वल टू ऑथराइजेशन ट्रू फॉल्स पार्शल सेल्फ इंटेंट एंड देन सेल्फ टूल्स इन मैप मेटास्प्लाइट वायरशार्क सेम टूल ये यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इसका जो इंटेंट होता है और ऑथराइजेशन होता है, वो तो या ऑथराइज हो सकता है या अनऑथराइज, ठीक है। एंड देन डेप्थ अटैक सेल्फ टारगेट। ओके, if self dot authorization is equal to double is equal to true or self dot legality is equal to ये illegal। ओके, रिटर्न पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अगर इसको अथराइजेशन भी है और ये चीज़ जो है ये भी ट्रू है यहाँ में से, ठीक है, यानी अथराइजेशन अगर ट्रू है, ठीक है, और ये लीगल है, तो ये क्या होगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग होगी। अगर यह इस तरह से नहीं है, ठीक है, तो ये अनऑथराइज एक्सेस टू टारगेट होगा, ठीक है। बाकी टूल जो है ये भी सेम होगी, ठीक है। मैप से पोर्ट स्कैनिंग की या मेटास्प्लाइट से कोई वर्नेबिलिटी एक्सप्लाइट की, वायरशार्क से पैकेट कैप्चरिंग किया, ठीक है। इंटेंट, ठीक है, ये चेंज हो सकता है, मलिशियस हो सकता है, एथिकल या मिक्स्ड हो सकता है, जो कि ग्रे होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है ब्लैक हैट इज इक्वल टू ऑथराइजेशन इज इक्वल टू false, कामा इंटेंट इज इक्वल टू मलिशियस, लीगलिटी इज इक्वल टू इलीगल, ठीक है। तो ये ब्लैक हैट है। ओके, वाइट हैट, अब इस कोड को देखे और यहाँ पर देखे, ठीक है, तो ये अगर मिक्स्ड है तो ग्रे के अंदर पाल करेगा। सेम टूल डिफरेंट अथराइजेशन प्रिंट ब्लैक हेड डॉट टूल इज इक्वल टू वाइट हेड टूल, यानी ब्लैक हेड हैकर के टूल्स और वाइट हेड हैकर्स के टूल जो है वो सेम ही होते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ यूज़ होती है, ना कि ब्लैक हेड हैकर के पास कोई जादू या कई और से टूल्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सिक्योरिटी टीम्स के ऊपर बात करेंगे।